इस समय हम मौजूद हैं 25 नंबर वार्ड में और आप देख रहे हैं बिहार उत्तर प्रदेश की आवाज़। हमारे साथ एएन मिश्रा जी हैं जो कि पूर्वांचल की शान और पूर्वांचल का बेटा कहे जाने वाले। तो सबसे पहले एएन मिश्रा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप ये बताइए कि इस समय जो माहौल चल रहा है, काउंसिलर चुनाव है लुधियाने के अंदर, ठीक है, अपने पूर्वांचल बहुमूल्य क्षेत्र जो है उन पे पूर्वांचलियों का रुख कहाँ तक, किस पार्टी बेस में होगा? सबसे पहले आप यही बताइए, उसके बाद आगे विषय में बात किया जाएगा। सबसे पहले तो समस्त पूर्वांचल समाज के साथ साथ पंजाब और पंजाबियत को नमन करता हूँ मैं। यह पंजाब की भूमि हम पूर्वांचलियों को जगह दी, हमारा एक आर्थिक आधार दिया हमें, और यहाँ आर्थिक आधार या सामाजिक प्रतिभा या प्रतिष्ठा पाने के बाद हम उस समाज से कट गए जिस समाज ने हमें पहचान दी। काउंसलरी चुनाव बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता, लेकिन यह मुद्दा छोटा भी नहीं है। पूर्वांचली मतदाताओं, पूर्वांचल जैसा बोला आपने, पूर्वांचल बहुल क्षेत्रों में विभिन्न दल प्रयास कर रहे हैं पूर्वांचली चेहरों को अपना चेहरा बना करके चुनाव लड़ना या चुनाव में उनका उपयोग करना। लेकिन मैं विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या विभिन्न राजनीतिक दलों के आला कमानों को, प्रदेश के वरिष्ठ राजनेताओं के अंदर ये दम है कि इस कॉरपोरेशन चुनाव में वो खुल के यह सूचना जारी कर सकें कि पूर्वांचल बाहुल्य क्षेत्रों में सिर्फ पूर्वांचली उम्मीदवार ही आवेदन करेंगे? और अगर ऐसा नहीं है तो पूर्वांचलियों को अपनी शक्ति पहचाननी होगी। हमारी उंगलियों से, मैं कई बार बोला हूं, फिर से बोल रहा हूं कि अब किसी रानी के पेट से कोई राजा पैदा नहीं होता। हमारी उंगलियों से कोई राजा शब्द अनुचित होगा, प्रतिनिधि पैदा होता है। चुनाव के समय इन प्रतिनिधियों के हाथ हमारे कंधों पर होते हैं। तगड़े हो जाओ जी, हमारे साथ चलो जी, और चुनाव जीतने के बाद तुम्हें सारी सुविधाएं मिलती हैं और हमें सुविधाओं के लिए तुम्हारे दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ता है। तो अगर पूर्वांचलियों के रगों में पूर्वांचल समाज की भावना है, उनकी रगों में पूर्वांचली माता पिता के खून प्रवाहित हो रहे हैं, तो हर पूर्वांचल बाहुल्य वार्ड में पूर्वांचली मतदाता पूर्वांचली उम्मीदवार का समर्थन करें। और इसमें दल विशेष की भावना नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति समाज सेवा में समर्पित है, जो व्यक्ति सक्षम है, जो व्यक्ति हमारे संपर्क में रहता है, हमारे दुख सुख में आता है, ऐसे व्यक्ति को कुछ लोग विभिन्न दलों का झंडा पकड़कर, हमारे समाज के कुछ लोग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। वो भूल जाते हैं कि हमारी पहचान हमारा समाज है। आज अगर एएन मिश्रा को लुधियाना में जाना जाता है, कोरोना के समय 25 लाख पूर्वांचलियों के बीच अगर एएन मिश्रा को प्रशासन ने नोडल अफसर नियुक्त किया तो वह पूर्वांचलियों की सेवा के लिए था, वो हमारी प्रतिष्ठा के लिए नहीं था। और जहाँ तक हो सका समाज ने देखा है, मैंने सेवा की, लेकिन ना तो मैं कहीं से उम्मीदवार हूँ, ना मैंने किसी दल का झंडा पकड़ा, क्योंकि मेरी पहचान समाज है। जिस एएन मिश्रा को प्रशासन ने नियुक्त किया था वह समाज का पैदा किया हुआ बेटा है, तो समाज को भूलकर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। समाज की मर्यादा ही मेरा अस्तित्व है। बिल्कुल, आपको देखा गया कई बार कि पूर्वांचल समाज के लिए आप दिन और रात नहीं देखते। पूर्वांचल के लिए क्या दिन हो, क्या रात हो, क्या बरसात हो, क्या ठंडी हो, हमेशा आप खड़े रहते हैं। और कोरोना काल में भी देखा गया लुधियाने के अंदर तमाम जितने भी पूर्वांचल समाज के लोग हैं, या अदर पंजाब के अंदर भी काफ़ी समाज पूर्वांचली रहते हैं, सबको आपने बकायदा सारा कुछ व्यवस्था, पानी, खाना पीना,
सारा कुछ, ट्रेन की व्यवस्था, सारा कुछ आपने कराया और एक एक करके बढ़िया तरीके से भेजा गया। ऐसा कोई स्टेट नहीं था इंडिया के अंदर जो इस तरीके का व्यवस्था कराया गया था, और आपकी बदौलत, आपका साथ था जो पूर्वांचलियों को इतना इज्जत मान सम्मान के साथ भेजा गया। इस पे क्या कहेंगे आप? मैं उस समय के प्रशासनिक अधिकारी और ईश्वर का आभारी हूँ। मैं पहले भी उस समय भी बोला था जब पत्रकारों ने पूछा, आज भी बोल रहा हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि यह अवसर मुझे मिला। वह मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा नहीं थी। रामादल में बहुत बानर थे, लेकिन हनुमान को ही लंका जा कर के जानकी का पता लगाना है, यह हनुमान का भाग्य था कि वह राम के शरण तक गए, राम के निकटस्थ बने। ऐसे ही पूर्वांचलियों के बहते हुए आंसू को पोंछने का अवसर जो प्रशासन ने मुझे दिया, उसके लिए मैं पूर्वांचल समाज का, उस समय के प्रशासनिक अधिकारियों का हृदय से आभारी हूँ, और सबसे ज़्यादा ईश्वर और अपने माता पिता के दिए संस्कारों का आभारी हूँ, जिसके बदौलत मेरे अंदर ये क्षमता आई कि जब लोग अपनी रोटियों के लिए परेशान थे, मैं समाज के ज़रूरतमंदों तक रोटियां पहुंचाया। जब लोग अपने मोहल्लों से दूसरे मोहल्लों में जाने के लिए चिंतित थे, तब लोगों को उनके माता पिता के पास, उनकी जन्म धरती मैंने भेज दिया। यह मेरी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह प्रशासनिक अधिकारियों का विश्वास और ईश्वर की कृपा रही, और समाज का प्यार मेरे साथ, कि समाज ने मेरी बातों को माना और बिना किसी बाधा के समाज ने उस विपदा में अपने को संयमित, अनुशासित और व्यवस्थित रखा, जिसके कारण पूर्वांचलियों की एक प्रतिष्ठा बढ़ी कि 25 लाख पूर्वांचली यहाँ रहते हैं लुधियाना में। इसके अलावा रोपड़ से, मुक्तसर साहब से, फिरोजपुर से, संगरूर से, न जाने कहाँ कहाँ से बसों में भर करके आते थे, क्योंकि लुधियाना ही सेंटर था जहाँ से लोग अपने गाँवों को जाते थे। 10,72,000 पूर्वांचली कोरोना काल में ट्रेनों द्वारा अपने घर गए हैं, और शांति, अनुशासन और इज्जत के साथ गए हैं। इसके लिए मैं प्रशासनिक अधिकारियों का और ईश्वर का सदैव आभारी रहूँगा कि यह सेवा का अवसर मुझे मिला, और मैं इसका लाभ नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ बताना ज़रूर चाहूँगा कि समाज की सेवा के लिए किसी पद और किसी झंडे की ज़रूरत नहीं है। यह प्रमाणित हो गया कि ए.एन. मिश्रा एक व्यक्ति के रूप में अगर समाज का भला कर सकता है, समाज की सेवा कर सकता है, तो आज चुनाव के नाम पर समाज को यूज न किया जाए। समाज को अगर कुछ देने लायक हो, क्योंकि जो खेत फसल दे उसी खेत में खादर डाला जाता है, तो समाज के उसी प्रतिनिधि को सम्मान मिलेगा। या मैं निवेदन करूंगा समाज से भी कि उसी को अपना प्रतिनिधि चुनना जो समाज के दुख सुख में काम आने की क्षमता रखता हो। यही क्वेश्चन आपसे लास्ट था कि आप पूर्वांचल समाज को एक संदेश दीजिए कि इस समय